Welcome and welcome back to my channel. This is Kanupriya, first year MBBS student from Anugrah Narayan Magad Medical College. इस वीडियो में मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो आपको काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको काम आएगी। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाने का ट्राई किया जो आपको वीडियो के आगे वाले पार्ट में पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ओरिजिनल नीट यूजी एडमिट कार्ड, इसके आपके पास 3 से 4 कॉपी होनी चाहिए। फिर नीट का स्कोर कार्ड, उसके भी आपके पास 3 से 4 कॉपी होने चाहिए। 10th और 12th के मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ स्कूल में वो दोनों चीज़ डिफरेंट होते हैं, तो अगर आपके पास दोनों है तो ठीक है। अगर आपके पास एक है मार्कशीट तो वो भी काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट का आपके पास 3 से 4 कॉपी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 राउंड तक बैठते हैं काउंसलिंग का तो आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, तो इसलिए आप पहले से ही 3 से 4 कॉपी करके रख लीजिए। दैट विल बी गुड फॉर यू। आपके पास आपका परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाइड। और अगर आप यूजी में की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एक रैंक कार्ड आएगी, स्टेट रैंक कार्ड आती है, तो उसका कॉपी आप 3 से 4 रख लीजिए, ये ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको यूजी मैक की काउंसलिंग में ज़रूरत होगा वो है ये चेक स्लिप, जांच पर्ची, और इसके पीछे ये है बायोमेट्रिक। तो ये भी आपको यूजी मैक की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द यूजी मैक काउंसलिंग तो आपके पास इस टाइप के पार्ट ए और पार्ट बी होना चाहिए। इसका आप 3 से 4 कॉपी रख लीजिए, क्योंकि आप अगर 3 राउंड तक जाते हैं तो आपको इसका नीड होगा। दिस इज़ पार्ट ए। एंड दिस इज़ पार्ट बी। कुछ इस तरीके का आपके पास होगा जो आपको यूजी मैक की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप यूजी मैक की काउंसलिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो अभी 9 तारीख को ही उसका अलॉटमेंट रिज़ल्ट आने वाला है। तो अलॉटमेंट रिज़ल्ट का कुछ ऐसा PDF आता है जो आपको निकाल के 3 से 4 कॉपी करके रख लेना है। आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका 3 से 4 कॉपी लेके जाना चाहिए, और आपको अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड का कॉपी लेके जाना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके 3 से 4 कॉपी आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल के साथ। अगर आपका DQ, SMQ या EWS अगर अप्लाई होता है तो आप उसका सर्टिफिकेट रखें अपने पास, उसका कॉपी भी रखें अपने पास। आपको बाद में चलिए कोई दिक्कत ना हो तो आप पहले से सबके एक्स्ट्रा कॉपी भी करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो आप पहले से सबके एक्स्ट्रा कॉपी करके रखें, सबके PDF अपने पास रखें। और अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है। आपको अपना सिग्नेचर सही से करना है, आपको इंग्लिश में साइन, हिंदी में साइन करना पड़ेगा जब आप यूजी मैक की काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो इस सब चीज़ का आप ध्यान रखें। प्लस आपको काउंसलिंग के समय पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप पहले से सबका सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें, और अपने पास एक्स्ट्रा पेन रखें, अपने पास ग्लू रखें, अपने पास फेविस्टिक रखें। काउंसलिंग के समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे आपकी सीनियर आके आपको मदद कर देंगे, नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो आपको मतलब सबको समझा देंगे, तो आपको वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है पहले से, और अच्छे से सब कुछ करना है। और आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर दे सकूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो मेरे से चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।